ड्रामा सीरियल शेर की कहानी इस तरीके से पलटी है कि हर चीज़ हैरान कुन हो गई है कि आखिर ये हुआ क्या। किस तरीके से इसके अपनों ने इसको इस कदर ज़िल्लत दी, इस कदर तकलीफ़ दी है कि बस क्या बताएं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि उसके चचा जान उसके साथ क्या कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन जी आप देखेंगे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है और ये बात 100% ठीक है। जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, इसमें तो बिल्कुल हकीकत है। नाज़रीन, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत ज़्यादा अपने बाप के गम से निढाल ये इंसान यानी कि शेर अपने आप को ही हर चीज़ का कसूरवार समझने लग जाएगा और उसे ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ। लेकिन अपनी पहचान भी ये इंसान बहुत जल्द भूलने वाला है, क्योंकि ये सारी उसके अपनों की करामात है, अपनों का तोहफ़ा है। यही सब कुछ मिलकर उसके साथ क्या कुछ कर रहे हैं, इस चीज़ का किसी को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन बहुत जल्द ये कहानी अपने काफ़ी ट्विस्ट को जाने वाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से उसको गलत किस्म की डोज़ देके उसका बीपी शूट किया जा रहा है ताकि उसका सब कुछ ख़त्म हो जाए। जैसा कि उसने रिदा का गला पकड़ लिया, हर चीज़ की पहचान उसके अंदर से ख़त्म कर दी गई और उसको इस कदर तकलीफ़ दी जा रही है कि बस क्या बताएं। लेकिन अब जाकर इसमें फजर का कमाल देखेगा, क्योंकि जैसे ही ये मामला अनकरीब फजर तक पहुंचेगा, वो उसकी ज़िंदगी को अपनी राह रास्त पर लाने के लिए कुछ भी कर जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और सब कुछ ख़त्म हो गया, जो कुछ सोचा था उसने और अपनी ज़िंदगी के ख्वाब सजाए थे। बहरहाल आप देखेंगे कि जब ये मामला फजर तक पहुंचेगा, तो फजर अपने आप को रोक नहीं पाएगी। जिस तरीके से शेर ने अपने सारे हक अदा किए थे, आज वो वक्त आ चुका है कि फजर को अपने हक अदा करने होंगे और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए अब उसको तैयार रहना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि फजर अपनी ज़िंदगी में खुद काफ़ी परेशान हो चुकी है। हर तरफ उसको रुसवाई ही रुसवाई नज़र आती है। जब उसको कोई देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि ज़िल्लत भरी आंखें मुझे हर तरफ से घूरती फिरती हैं। लेकिन जैसे ही शेर के बारे में उसको इल्म हो जाएगा, वो अपनी ज़िंदगी का मकसद एक ही बना लेगी कि उसको उसे ठीक करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ बहुत परेशानी का आलम हो चुका है उसकी माँ के लिए, क्योंकि उसकी माँ के लिए ये कोई कम सदमा नहीं है कि अपने बच्चे को इस हाल में देखे कि वो तड़पता, चीखता, चिल्लाता हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ उसके लिए काफ़ी तकलीफ़देह बन चुकी है, लेकिन वो क्या कर सकती है। समरा का रो रो के बुरा हाल है और वो सोच रही है कि जिसके लिए उसने जान की बाजी हारी थी, आज फिर से वो इंसान लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर कैसे वो उसकी मदद करे। वो दुआ के अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग बहुत ज़ालिम हैं और अपनी आय पर आएँ तो कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो उसके लिए दुआ कर रही है कि शेर सलामत रहे और उसको कुछ भी ना हो। आप देखेंगे कि शेर की माँ उसको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ और ना ही कुछ बुरा किया है उसने किसी के साथ। लेकिन शेर को अब कौन समझाए, उसकी दिमागी हालत इस काबिल नहीं रहेगी कि उसको कुछ समझ आ सके कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। ड्रामा सीरियल शेर की कहानी इस तरीके से पलटी है कि हर चीज़ हैरान कुन हो गई है कि आखिर ये हुआ क्या। किस तरीके से इसके अपनों ने इसको इस कदर ज़िल्लत दी, इस कदर तकलीफ़ दी है कि बस क्या बताएं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि उसके चचा जान उसके साथ क्या कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन जी आप देखेंगे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है और ये बात 100% ठीक है। जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, इसमें तो बिल्कुल हकीकत है। नाज़रीन, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत ज़्यादा अपने बाप के गम से निढाल ये इंसान यानी कि शेर अपने आप को ही हर चीज़ का कसूरवार समझने लग जाएगा और उसे ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ। लेकिन अपनी पहचान भी ये इंसान बहुत जल्द भूलने वाला है,
क्योंकि ये सारी उसके अपनों की करामात है, अपनों का तोहफ़ा है। यही सब कुछ मिलकर उसके साथ क्या कुछ कर रहे हैं, इस चीज़ का किसी को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन बहुत जल्द ये कहानी अपने काफ़ी ट्विस्ट को जाने वाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से उसको गलत किस्म की डोज़ देके उसका बीपी शूट किया जा रहा है, ताकि उसका सब कुछ ख़त्म हो जाए। जैसा कि उसने रिदा का गला पकड़ लिया, हर चीज़ की पहचान उसके अंदर से ख़त्म कर दी गई और उसको इस कदर तकलीफ़ दी जा रही है कि बस क्या बताएं। लेकिन अब जाकर इसमें फजर का कमाल देखेगा, क्योंकि जैसे ही ये मामला अनकरीब फजर तक पहुंचेगा, वो उसकी ज़िंदगी को अपनी राह रास्त पर लाने के लिए कुछ भी कर जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और सब कुछ ख़त्म हो गया, जो कुछ सोचा था उसने और अपनी ज़िंदगी के ख्वाब सजाए थे। बहरहाल आप देखेंगे कि जब ये मामला फ़जर तक पहुँचेगा, तो फ़जर अपने आप को रोक नहीं पाएगी। जिस तरीके से शेर ने अपने सारे हक़ अदा किए थे, आज वो वक़्त आ चुका है कि फ़जर को अपने हक़ अदा करने होंगे और जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए अब उसको तैयार रहना होगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि फ़जर अपनी ज़िंदगी में खुद काफ़ी परेशान हो चुकी है। हर तरफ उसको रुसवाई ही रुसवाई नज़र आती है। जब उसको कोई देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि ज़िल्लत भरी आँखें मुझे हर तरफ से घूरती-फिरती हैं। लेकिन जैसे ही शेर के बारे में उसको इल्म हो जाएगा, वो अपनी ज़िंदगी का मकसद एक ही बना लेगी कि उसको उसे ठीक करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ बहुत परेशानी का आलम हो चुका है उसकी माँ के लिए, क्योंकि उसकी माँ के लिए ये कोई कम सदमा नहीं है कि अपने बच्चे को इस हाल में देखे कि वो तड़पता, चीखता, चिल्लाता हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ उसके लिए काफ़ी तकलीफ़देह बन चुकी है, लेकिन वो क्या कर सकती है? समरा का रो-रो के बुरा हाल है और वो सोच रही है कि जिसके लिए उसने जान की बाज़ी हारी थी, आज फिर से वो इंसान लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर कैसे वो उसकी मदद करे? वो दुआ के अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग बहुत ज़ालिम हैं और अपनी आय पर आएँ तो कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो उसके लिए दुआ कर रही है कि शेर सलामत रहे और उसको कुछ भी ना हो। आप देखेंगे कि शेर की माँ उसको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ और ना ही कुछ बुरा किया है उसने किसी के साथ। लेकिन शेर को अब कौन समझाए? उसकी दिमागी हालत इस काबिल नहीं रहेगी कि उसको कुछ समझ आ सके कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है।